अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। बहुत बात हो रही है, भारत ने पानी रोका हुआ है, रोक सकता है या नहीं रोक सकता। बहुत सारे वाटर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अभी वो कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई है कि वो पाकिस्तान का पानी रोके। इसके साथ साथ ये भी बात आ रही है कि डिप्लोमेटिकली भारत जो है वो इस किस्म का स्टेप शायद ना ले। और ये बहुत सारी कयास आराइयाँ भी इस वक्त चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। इसी असना में एक प्रेस रिलीज़ हमारी नज़र से गुजरी और उस प्रेस रिलीज़ में बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। उस प्रेस रिलीज़ में बहुत अहम बातें सामने लाए हैं जिन्होंने वो प्रेस रिलीज़ इशू की है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही पानी के तनाजुर में पाकिस्तान को भारत से एक सीरियस थ्रेट मौजूद है, या भारत टेबल पर जब आएगा और टॉक्स में जब हम भारत के साथ बैठेंगे तो ये मामला भी हल हो जाएगा और इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, जो कि माहिर हैं आबी वसाइल के और इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत क्या वाकई ही इस चीज़ की कैपेसिटी रखता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दे? देखिए, ये जो आपने जो पहले मेंशन किया है कि बहुत सारे जो लोग ये कह रहे हैं, जी में ये कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। देखिए, मेरा कोई 30-35 साल से इनके साथ इंटरेक्शन रहा है और होता रहता है। पर हमें हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मिशन है या हमारा पावर सेक्टर है। अच्छा। देखिए, काफ़ी चैनल लोग, समझदार लोग, 1.2 बिलियन की आबादी। उस पॉपुलेशन में लोग कहाँ तक गए? गूगल का हेड है, कहाँ-कहाँ तो स्पेस तक चले गए। अंडर एस्टिमेट उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये 2013 की बात है, जब सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जसपा डैम की फिज़िबिलिटी थी कि इसको हम लिंक करेंगे ब्यास के साथ, यानी चनाब को। दूसरी बात है, बड़ी दूर की बात नहीं। देखें, 4 दिन पहले उन्होंने रॉयटर्स के 3-4 रिपोर्टर्स को बुलाया और कहा कि देखें, हम एक काम कर रहे हैं कि 2 कनालें बनी थी रंगीक और परदा, ये अच्छा। 5 बनी थी। इसमें फ्लो जो था ना वो इंडस वाटर ट्रीटी में डिफाइन था कि एक में 800 से 1000 क्यूसिक तक जाएगा और दूसरी में 400, वरना डिजाइन इसका 1600 तक भी है, 1800 तक है। जैसे ही ये उन्होंने कहा जी हम सस्पेंड है, उन्होंने उस कैनाल में पानी बढ़ा दिया। ठीक है। और ये बढ़ाने का क्या मतलब है, ट्रीटी की जिसे कहते हैं ना ब्लेटेंट ओपन वायलेशन उन्होंने कर दी। एक बात। दूसरी बात थी कि हाँ, शायद टाइम टाइम लगे कि वो डैम बनाएँ, डैम में ज़ाहिर 4-5 साल लगते हैं। लेकिन आपके सामने वो स्केड्यूल उनका आया है, मतलब हमने भी शेयर किया है, क्योंकि वर्ल्ड हाइड्रो पावर एसोसिएशन में सब जो डैम आ रहे होते हैं, उनकी शेड्यूल स्केड्यूल होता है, कब ऑनलाइन आना। हर वो डैम जिसकी बुलंदी 15 मीटर से ऊपर होती है, वो आईसी कोड यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन अ फ्लड डैम में रजिस्टर्ड होता है। उनके 4 बड़े डैम अगले साल आ रहे हैं। इन लाइन में आ रहे हैं। जैसे नाम सुना होगा और आपने जिसके मतलब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के पास किया। हम्म। दूसरा पाकल दल है और तीसरा प्योर है और चौथा मेरे ख्याल में जिसका नाम याद नहीं है। ये बड़े हैं 1000 मेगावाट के, 850 के, इस तरह के। फिर एक और बात है, अभी जैसे आपको बताऊं कि लद्दाख में स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूंगा दरिया सिंध की। दरिया सिंध में आपको बताऊं कि चाइना से शुरू होता है, लद्दाख 500 किलोमीटर वहां से बहता है तो पाकिस्तान में एंटर होता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पे जेटी और ये सारा सामान उनका लैंड कर चुका हुआ है, अगर कोई देखने वाला देखे या जो नजर रखे। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये कि वहां पे वो शिपिंग कर रहे हैं, बैराजेस बना के, स्टेप्स बना के, ये करके पानी को वहाँ पे रेगुलेट भी करेंगे। और एक उनका प्रोग्राम ये कि देखिए वो कोल्ड डेजर्ट है, नाम सुना होगा आपने, जी। कोल्ड यानी ठंडा, उसको भी वो कर सकते हैं। फिर अभी देखो मैं 1.5 साल पहले ना जिला टनल बनाई। इसके ऊपर एक हमारा भी प्रोटेस्ट था कि इसका ये पाकिस्तान से कराना चाहिए था। ये तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी है। ये जो श्रीनगर से कागल जो रोड जाती है, इस पे बनाई है टनल पे। इंडिया इज वेरी गुड ऑप्शन के पास है, वेल कैलकुलेटेड करके काम किया, हमारी तरह ऐसे काम नहीं किया। और एक बात जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए पर मैं कर देता हूँ, ये बैटल लीगल और टेक्निकल होगी, जहाँ पे टैंक काम नहीं करेंगे, एयरक्राफ्ट काम नहीं करेंगे, ड्रोन काम नहीं जी, करेंगे, जाहिर है। बल्कि ये करेगा। ये देखिए बड़ी सच की बात है। यहाँ पे बात करें होगी कि आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, किस तरह इसको रीइंस्टेट कराएंगे।
किस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएँगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ तो जस्टिस में जाएँगे। ये तो फिर अब्बासी साहब जो आपने बातें बताई हैं, ये कोई आज की प्लानिंग या कल की प्लानिंग तो नहीं है। भारत तो जिस तरीके से अपने डैम्स बना रहा है, या ये प्लानिंग भी वो पहले से कर रहा है। उसने डैमों पे बहुत सारों पे काम भी शुरू कर लिया है। किशन गंगा एक उसकी एग्जांपल है कि भाई उस पे पाकिस्तान ने हल्का फुल्का शोर मचाया, हुआ कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी उसमें से नहीं मिला। तो जो भारत की ये सारी प्लानिंग है, इसको पाकिस्तान आज काउंटर करने जाएगा तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है पीछे इसको काउंटर करने का? क्योंकि अगर लीगल फॉरम पे ये जंग लड़नी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, डिप्लोमेटिकली अगर करनी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और इतनी देर में भारत के पास तो कैपेसिटी पानी रोकने की बिल्ड हो रही है। साथ साथ साल लगे, 2 साल लगे, उसके तो डैम तैयार हो जाएंगे। देखिए जी, आप ये बात ठीक कह रही हैं। हमें एक बात थोड़ी समझनी चाहिए कि इस वक़्त जो कि फूड बास्केट है, ईस्ट पंजाब जिसे मिष्टी पंजाब कहते हैं, हरियाणा और राजस्थान में पानी की शदीद कमी। अच्छा। वहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्चुअली बहुत नीचे चला गया। वजह ये है कि इंडिया ने वहाँ पे बिजली फ्री की हुई थी। अब वो जो उनकी फूड बास्केट है, वो देखें 1.2 बिलियन की सीरियल पूरा करना उनका, गंदम उनका, चावल यहीं से पूरा करना। जब वो बास्केट हिट हो रही है, तो ये बड़ा वेल मास्टर प्लान उनका बहुत पहले 2005 से एक कंक्रीट प्लानिंग बननी शुरू हो गई थी कि अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान से ये पानी लेना है। हमारे देखें कुछ मसले मसाइल हैं, हमारे कभी डैम नहीं बन पाते, जो भी है कालाबाड़ डैम है, सिंध नहीं है, पंजाब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी की जो शुरू के अल्फाज है वो कहते हैं हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ये किसने हाँ। किया? इंडिया ने किया या पाकिस्तान ने किया? उन्हें 3 दरिया मिले, 20% पानी मिला। उस 20% पानी से उन्होंने 18,000 मेगावाट उन्होंने तकरीबन तो आप कह सकते हैं कि यानी कि हम ये कह सकते हैं अब्बासी साहब कि इंडिया हमारे खिलाफ वाटर बॉम्ब चला चुका है। देखिए, वो आस्ता-आस्ता चला चुका है, आस्ता-आस्ता उसके असरात हमारे पास ये नीचे आएँगे और जब हम जो जितना इसको आसानी से समझ रहे हैं कि जी एक क्या काम करेंगे कि हम खैर वो भी मैं तो रिकमेंड कभी नहीं करता, लेकिन आपको एक यहाँ पे बता दूँ कि एक हरात रिवर है अफगानिस्तान में, तो हम्म। 2000 शायद 12 में वहाँ पे डैम मुकम्मल कर लिया करज़ाई ने। ईरान को बड़ी मुखालफत थी इसमें कि जी ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका जो ईरानी बलूच है वहाँ पे पानी जो तो मुकम्मल होने के 4 महीने बाद वहाँ पे उन्होंने अपने बंदे भेजे और डैम को उड़ा दिया। और दूसरा था कमाल खान डैम, ये हमारे नेबर में ऐसे हुआ है। मैं ये बात इसको कभी सपोर्ट नहीं करता कि ऐसा हो कभी, लेकिन जो डिप्लोमेटिक चैनल या जो हमारे जो वाटर गुरु बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, क्या इनमें इतनी कैपेसिटी है और ये अभी तक मोबिलाइज अगर नहीं हुई तो मतलब बहुत लेट कर रहे हैं। ये बहुत लेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ट्रीटी का जिनका असल ऑब्जेक्टिव है इसको रिवाइज करेंगे यानी हम सब कुछ ना कुछ हिस्सा लेके जाएँ। अल्लाह ना हम्म। करे मेरे मुँह में खाक ऐसा ना हो। देखिए एक एक आपके लेकिन प्रोग्राम में एक अच्छा, और ये बात बता आपने दूँ। अच्छी इंटरेस्टिंग बात की है कि ट्रीटी को रिवाइज कर जाएंगे वो। कुछ एक्सपर्ट से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये मेंशन किया कि ट्रीटी को पाकिस्तान को भी रिवाइज करवाना चाहिए, रीड्रॉ कराएं हम उस ट्रीटी को अपने मफादात में भी। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की किल्लत, पानी की ये ज्यादती, बात सुनिए, ये इससे आप अग्री करते ये हैं? मैं ये जिन बंदों ने आपसे बात की मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये उनको शायद समझाना पड़ेगा। वो ज़ाहिर है कि बड़े हाई ग्रिड पे खेल रहे हैं। एक एनजीओ है, एक डिप्लोमेट है। वो 2012 से वही म्यूज़िक बना कर रहे हैं जो इंडिया कर रहा है नहीं, लेकिन क्लाइमेट आपको चेंज। नहीं लगता कि हमें दोबारा रीड्रॉ कराने की नहीं, नहीं, जरूरत नहीं, नहीं नहीं, है? सुनिए इसका बड़ा क्लियर बात है। देखिए एक बात क्लाइमेट चेंज वाक़ई है, डेफ़िनिटली विज़िबल है, बहुत ज़्यादा वाटरशेड जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ज उत्तर प्रदेश में, लद्दाख में। लेकिन क्या ये वाटरशेड हमारे पास है? हम इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे इसमें सियाचिन पे शायद 10 साल मुझे लग गए पीस पार्क बनाने में। ये सारा क्लाइमेट चेंज मैन मेड है। अगर आज इंडिया में आपको पता है कि 2.5 लाख मेगावाट कोल पावर जनरेशन है। हम्म। वो कोल पावर जनरेशन से जो इमिशन होती है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखे वहाँ लोगों ने किए हुए हैं कि जी इन कोल प्लांट पावर प्लांट को बंद करें, इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आप ज़रा वो जो बंदे जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे मफादात में, देखिए वो ऐसे नहीं बोलते। एक ख्याल कीजिए, पाकिस्तान में ज़मीर बेचना सबसे आसान काम है। आप किनकी बात कर रहे हैं?
वो शायद हमसे भी उन्होंने पूछा होगा, हमने कहा देखो यार ये बात ना करना, आपका क्लाइमेट चेंज आपका ये शोबा नहीं है। आपकी क्वालिफ़िकेशन ठीक है, आपने बड़ा ओहदा तो ले लिया, लेकिन है तो बीए पॉलिटिकल साइंस ही। माइंड ना कीजिए, ये बड़ी दिस इज़ वेरी डीप साइंस, क्लाइमेट चेंज ऐसी नहीं है। ये जो ये मैं और छोड़े, अप्रैल 2025 के पाकिस्तान के मोस्ट बड़े यानी 5 एक बड़ा इंग्लिश डेली है, 2-3 ही है। उसमें उनके 4 op-ed आए हुए हैं कि जी पाकिस्तान को रीनेगोशिएट करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज। जी। पूछना चाहिए जी क्लाइमेट चेंज को कभी आपने अच्छी तरह पढ़ा है? मुझे जी 10 साल लगे एडवोकेसी करने में कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वाटरशेड में इंडस में जहाँ पे इंडियन आर्मी बैठी हुई है 1982 से, इसको डीमिलिटराइज़ करें क्योंकि उनकी प्रेज़ेंस से ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। देखिए अल्लाह का शुक्र है इंडियन गवर्नमेंट ने माना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना। उन्होंने ये कहा कि जी हम विथड्रॉ कर देते हैं, लंबी डिस्कशन की एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल में हमें डिमार्केशन कर दी, पाकिस्तान ने नहीं माना, अब ये इनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो जितने बंदे कह रहे हैं ना आपने उनको कह दायरा निशान लगा देना कि कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान के शहरी हैं? ये पता लगेगा पाकिस्तान के शहरी नहीं, ये कैनेडियन सिटीज़न हैं। और ये बड़े दुःख की बात है, बड़े दिल से बात कहना अच्छा, पड़ता है अच्छा कि अब्बासी साहब ये जिनको बताएँ कि आयोटा आपकी जो तक ऐसे रिपोर्ट नहीं है, पता, वो कहते हैं ट्रेटी रिवाइज़ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब ये बताइए कि आपकी जो रिपोर्ट है कि जिसमें कहा गया है जस्पा डैम का बेसिकली उसमें ज़िक्र है कि ये इसके ज़रिए भारत जो है दरियाए चिनाब को रावी और ब्यास के साथ मिलाने जा रहा है। ये कितना ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए और इस डैम को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान पे? ये ज़रा बताइए। देखिए, एक मेरी रिपोर्ट थी, मैं यूएन की तरफ से गया था। एक उनका था इसी में यानी साथ की जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड, वहाँ पे मौलाना हाइडल प्रोजेक्ट बना था। आप यकीन करें वो 2 साल में बना। 2 इयर्स ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, प्राइवेट पार्टी ने। ये तो काम इसका जून 2022 से शुरू है। जस्पा साल का? लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल लगता है। ये अब हमें नहीं पता, ये डिपेंड करता उनके ऊपर। एक, दूसरा दरियाए चनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है, वहाँ पे इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं। 39 डैम, अगर आप काश ऐसा हो कि हम आपको दिखा सकें, उनके इतने-इतने बड़े डॉक्यूमेंट हैं, फिर टेंडर हो गए हैं, काम शुरू है, 39 डैम बन रहे हैं। यानी पहली बात ये कि हिमाचल प्रदेश से जम्मू और कश्मीर ही पानी नहीं आ पाएगा। फिर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान आता है, तो 60% वाटर तो वहीं से ही वाइप हो जाएगा, वहीं पे उसको रिसर्कुलेट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और दाएँ-बाएँ कर देंगे। और देखिए, तो हमारा आप क्या ये हाल होगा कि फिर? ये सारा अगर वहां पर ही हो जाएगा, सारा पानी वहां पर कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारी क्या स्टैंडिंग होगी फिर? हमारा क्या मंजरनामा होगा? आबी और ज़रई मंजरनामा हमारा पाकिस्तान का क्या मंज़रमा होगा? अगर ऑन द राइट नोट बात इस तरह है कि हम इंशाल्लाह कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में मिलियन मार्क तो कर सकते हैं ना, ये तो करेंगी। हमारी कई मज़हबी जमातें इस काम में बड़ी मास्टर हैं, वो कर सकती हैं, वो करेंगी। लेकिन यहाँ उनके लिए भी रिमाइंडर, उन जमातों के लिए भी। एक बांग्लादेश में जब गांजी रिवर को डाइवर्ट कर रहे थे और ये बात है 1965 की, बाहर से कुछ अर्सा पहले, वहाँ एक मौलाना बाशानी थे। 10 मिलियन बांग्लादेशियों का मार्च लेके दरिया गंगा के बॉर्डर पे पहुँच गए। है कोई माइकल आल पाकिस्तान में, क्या फजल उर हो, क्या दूसरे हाफिज नईम, आए ना वाघा के ऊपर। चलिए सबसे पहले मैं आऊँगा, कफन बाँध के। मार्च करेंगे ये वाले। ये देखिए, चलें, वो तो अब जो भी करते हैं वो तो अब अल्लाह उनसे पूछे नहीं, और नहीं, हम भी नहीं, उनसे मैं पूछेंगे। बात लेकिन सुनिए अब्बासी इतनी साहब बड़ी ये है तो बताएं ना, ये तो बताएं कि पाकिस्तान का मंजरनामा होगा क्या? आबी और ज़रई, पंजाब में चिनाब आता है, जाहिर है ये उस लिहाज से आप किस तरह देख रहे हैं इस डैम को बनते हुए कि आबी और ज़रई मंजरनामा क्या होगा पाकिस्तान का, खास तौर पर पंजाब नहीं, का? इसके 2 जवाब हैं, इसके 2 जवाब हैं। बड़ी दफ़ा ये डिबेट न्यूज़ के साथ न्यू दिल्ली में, दुबई में बड़े-बड़े न्यूट्रल्स वेन्यू पे हुए हैं। एक बात उनको कही है, देखिए आप भी माशाल्लाह आप पठान हैं, तो हमने ये कहा कि देखिए बात सुनिए। महमूद गज़नवी से लेके बाबर तक जितने भी लोग आते रहे, ठीक है इस्लाम भी था लेकिन कुछ मसला थोड़ा गंदम का भी था। हम्म। आप हमें ये लोहे की दीवार ले जाएँ, आसमान तक ले जाएँ। भूखा रखेंगे, गंदम वहाँ पे नहीं उगेगी, तो हम वो लोहे की दीवारें भी पार करके इधर आ जाएँ। चले 25 करोड़ में से आधे मारे जाएँगे, आधे इधर हैं। तो उनको ये भी एक एहसास होना चाहिए और है भी कि हमने अपने बैकयार्ड यानी अपने हमसाये में कितनी एक आग लगानी। देखिए, ये उनके भी जो मुदब्बर लोग हैं, पहले तो बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े अच्छे लोग, ये ऐसी बात नहीं है जितना हम यहाँ पे कह रहे हैं। वो एक बात को समझते थे
कि अगर हमसाये में हम आग लगा दें और खुद महफूज़ रह सकें, ये नहीं होगा। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें हम तो काबुल की तरफ तो जा नहीं सकते, वो तो खुद हमारे पे डिपेंडेंट है। तो भूख यहाँ श पाकिस्तान में इसको परवान चढ़ा के वो कहते हैं ना सुकून से तुम भी नहीं ये सो ये भी नहीं सकेंगे। लेकिन वो बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा? वो बैलेंसिंग पॉइंट इस ट्रीटी में से कुछ पानी हमसे लेंगे और उसकी वजह देखिए हमारे यहाँ डैमों पे लड़ाई होती रही, कालाबाड़ डैम पे होती रही, ये देखिए 6 कनाल पे जो भी है मैं उसकी जायज़ है, नाजायज़ है वो बात उस पर नहीं कहता। कोई बंदा आप अगर आज मैं आपसे पूछूँ आप यू आर माशाल्लाह यंग लेकिन बेसिक पता बातें पढ़ी होंगी। पर एकड़ पैदावार कितनी गंदम की पंजाब में होती है, इंडियन पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में कितनी होती है? तो वो तो कहते हैं ना देखो यार तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ। हुँ। वो कल हो सकता है यूएन में ये केस लेके जाएँ कि देखिए हुज़ूर हम ऐसे करेंगे गंदम ही उगाएँगे, इनको भी दे देंगे। ये पॉइंट आपके प्रोग्राम में ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कर दी है। काश कोई सुनने वाला हो तो कहे ना ज़रा अच्छा फिर वो कहेंगे जी बताएँ आप माशाल्लाह गन्ना उगाते हैं, गन्ना उगा के ये चीनी तो एक्सपोर्ट करते हैं। यानी आप अदर वे अराउंड पानी को बाहर एक्सपोर्ट करते हुँ। तो हैं। ये अच्छा तो फिर देखें जब अब नहीं अब इस सारी सिचुएशन में फिर अब वे फॉरवर्ड क्या है? पाक मतलब आपकी क्या रिकमेंडेशन है? क्योंकि अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने एक वफ़्द तैयार किया है, वो जाएगा भारत को काउंटर करने के लिए दुनिया भर में। अब उस वफ़्द को क्या मैं इश्यू रेज़ आपसे करना आ चाहिए? आ आपसे मैं पूछूँ, आप हमारे बच्चों के बराबर हैं, ये बताइए, क्या किसी ने आपसे पूछा है कि इस प्रोग्राम में ये पूछना है और फिर मैं जाके इनको बताऊँगा या आप जाके बताएँगी? अगर आप इनको बता सकती हैं, मुझे पूछते मैं इनको ब्रीफ़ कर देता हूँ। आपका क्या ख़्याल है कि ये जो ये जितने जो आइंस्टाइन हैं, जो अरिस्टोटल है, ये मेरी आपकी बात सुन के जाएँगे, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, लेकिन देखिए, अब्बासी साहब आइडिया तो मिल सकता है ना देखिए उनको। ज़ाहिर है ये प्रोग्राम चलेगा, लोग देखेंगे, हो सकता है कोई उन 4, 5, 7, 8 में से भी देख ले या उनका कोई रिश्तेदार देख ले, उनको कोई क्लिप भेज ये दे, कोई ये फॉरवर्ड कर दे। हमारी बड़ी बड़ी ग़लतफ़हमी है, मेरी भी 60 साल हो गए हैं कि काश एक टेलीविज़न प्रोग्राम के ऊपर कोई बंदा जासूस साहब बैठे हुए हैं, एहसन इकबाल द ग्रेट मैन, वो नोट्स लेके बैठे हुए हैं कि यार इस बंदे से बात सुनी कोई काम किया है तो फ़ौरन बात करते हैं। या आपको कहा कि जी ऐसे करें, पूरे पाकिस्तान में सर्वे कंडक्ट करें, हर बंदे से पूछें कोई काम की बात हो तो हमें बता दें। आप यकीन करें, ऐसे है कि अगले उन 2 प्रोग्रामरों ने बताया, मैं कहा जी आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ की ज़रूरत है बताएँ। ये ऐसे नहीं होता। ये तो क्या मैं कहूँ, ग्रेट क्रेडिट टू एयर फोर्स, चाइना हमने एक दिखाया वहाँ पे कि हमारी पावर है, स्ट्रेंथ है वहाँ। लेकिन ये स्ट्रेंथ यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि ना यहाँ पे टैंक काम करते हैं, ये जो हमारी बैटल फील्ड है, ये तो फील्ड की बात है। देखिए जो जितना अच्छा प्लम्बर होगा, आपको शायद नहीं पता जो जिसका हैंड इन एक्सपीरियंस होगा, तो जो ये जानता है ये वाला काम, कारीगरी जानता है, ये वही डील कर सकता है। यहाँ ताकत चलें से तो फिर बच्चे नहीं है। चलें तो फिर अब्बासी साहब अब कोई और तो हमारी बात सुनेगा नहीं, तो अब हम आवाम को ही बता देते हैं कि भाई लोग तुम लोग क्या करो, अब तो अब आप हमें क्या जो करना चाहिए? आप एक काम कर सकती हैं आप एक काम कर सकती हैं, तैयार करें कौन-सा नेता होगा जो मेरे साथ वाघा बॉर्डर जाएगा, जो हम भी 2 मिलियन का, 20 मिलियन का, 40 लाख का, हम एक काम तो कर सकते हैं। जाते हैं वहाँ पे वाघा पे, शोर रुका के इस दफ़ा देखिए ना गुस्सा दिखाते हैं, ये तो कर सकते हैं। वाघा पे भी जाएँगे, सिंध पे भी जाएँगे केपी के भी जाएँगे, स्ट्रेंथ तो शो करें। हो सकता है स्ट्रेंथ। शहबाज शरीफ हमारे साथ खड़े हो जाएँ। तो यानी कि आवाम को चाहिए कि वाघा बॉर्डर वगैरह जाए ताकि पानी के ऊपर स्ट्रेंथ शो करें हम भारत को। नहीं, वो कब जाएँगे जब आप हमारी कैबिनेट को मज़हबी नेताओं को भी कहेंगे, हम तब साथ चलेंगे ना, हम अकेले देखें, हम आगे-आगे होंगे। हम देखिए, चलें वो तो फिर इनके नहीं, वो वहाँ तो के होता नजर नहीं दफ्तर-बंदूक आ भी रहा ना। बैठ भागे वो तो जाके अभी जाएँगे। कोई किसी किस्म की कोई मार्च वार्च करने के मूड में नहीं है, वो जाएंगे बाहर। और वो ब्रसल्स जाएंगे, लंदन जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी देखिए जाएंगे, आप वहां पर करेंगे बात। अब ये बताएं हमें क्या आप बड़ी करना है? आम आदमी क्या करे, पानी आप पीना ऐसी छोड़ दे, या अगर एक गिलास पीता था, आप भी स्पीकर केपी असेंबली की तरह कहिए कि एक रोटी खाते थे तो आधी खा लो, तो अब आप भी कहें कि एक गिलास पानी के एक बजाय आधा आधा मुझे पिया बात करो रोज। करनी है एक बात मुझे कहनी पड़ रही है, जो बात भी सही है। देखिए, जब से ये मास्क का मसला हुआ है, हम्म। मेरे ख़्याल में सुबह से लेके शाम तक कितने मैसेजेस आते हैं और कितने मैसेजेस आते हैं, बददुआओं के आते हैं। ये ऑप्शन तो हमारे पास है ना, ये इंडिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि शायद किसी की बददुआ लग जाए। लेकिन देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छी हैं, मोटिवेशनल मोटिवेट करें सबको कि चले आएँ, हम प्रेशर्स लगाएँ,
वहाँ जाके बैठे तो सही, धरना तो दें, दुनिया को पता चले। मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो 6 कनाल के ऊपर कितना उन्होंने धरना लगाया हुआ था सिंध में, आपको भी पता है, रोड बंद की हुई थी, सब कुछ बंद किया। एक बंदा भी इस पे कुछ बोल रहा है? हम्म। ये तो कोई आपसे पूछेगा, जी बताएँ, आप इतने प्रोग्राम कर रही हैं, हमें तो परवाह ही नहीं है यहाँ। क्या होगा? गंदम यूक्रेन से आ जाएगी, चावल क्या नहीं, होगा? पैसे जो होंगे तो मुल्क आएगी लेके ना। ले लें। पैसे ही नहीं होंगे अब्बासी साहब, ये पहले हम कर्जों पे डूबी हुई मईशत है एक। देखिए, इसके लिए खुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कह रहे हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कशकोल लेके आ। ये ऑप्शन भी कितनी वाइड ओपन है, मेरे ख्याल में लोगों ने इस पे तकिया किया हुआ है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट कर सकता है, गंदम ये ले सारा आएगा। काम चलेगा। हम्म। गंदम भी ले आएगा, डॉलर भी आ जाएँगे। ये बड़ी सीरियस बातें अब इस टॉक शो में कर रही हैं, जो इस मुल्क की जिसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस जिन जिन चीज़ों ने लेनी है, जो बातें ये बताइए ये सेनेट में या नेशनल असेंबली में ये बातें गुज़िश्ता 3-4 दिन में हुई हैं, पहले मुझे ये बताएँ आप। नहीं। ये बातें वहाँ होनी चाहिए, जी। आप ये बातें अभी से कर रहे हैं। नहीं, आपसे तो इसलिए कर रही हूँ सर कि आप एक्सपर्ट हैं, आपने इतनी अहम प्रेस रिलीज निकाली है, अल्लाह करे कि वो प्रेस रिलीज भी दाएं बाएं मैं जरा पहुंचे, देखिए मैं इनको पढ़ा बात पढ़ा सुने जाए, इसको मैं पढ़ें। उसमें ये मैं भी लिखा है कि अलहम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत को इंडिया डेटा भी नहीं देता, वो मैंने पढ़ी है। उसमें एक और पॉइंट अहम जो मुझे याद आया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वो डेटा शेयर करता है तो पेपर फॉर्म में करता है, मैं उसकी कोई गारंटी आपके तस्दीक इस नहीं है, और हम भी उस कागज पे इसके रिलाई करके बैठ जाते हैं। देखिए जी, मैं आपके इस वाटर प्रोग्राम का में डेटा मैं जो है। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले नहीं बताया, जी। मैं शायद चाइना के साथ एडवाइज़र भी रहा हूँ, तो शायद ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आप यकीन करें कि कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन इंडिया ने इतना ग्लोबल डिप्लोमैटिक प्रेशर डाला कि अपने सेंसर, अपने सारे वही छोड़ें, समझिए यूँ समझ लें कि अपने ये सेंसर क्या है? जिस तरह ये आप मोबाइल पे आप बात कर रही हैं, ये जो है, समझिए तकरीबन 45 पॉइंट्स हैं। वहाँ पे ये जो प्रोग्राम आप बताइए प्रोग्राम किस पे कर रही हैं आप? क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? यूट्यूब सर। नहीं, 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 ये जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। जूम। आप समझ लें कि ज़ूम के ऊपर लाइव 24/7 ये 45 स्टेशन है कि जहाँ पे डाटा नीचे आ रहा है कि कहाँ पे बारिश हुई है, कहाँ बारिश नहीं है, कहाँ ये अच्छा, हुई है, ये रियल सारी टाइम डेटा। यस इसी तरह जिस तरह क्रिकेट मैच हो रहा होता है, ये रियल टाइम डाटा आ रहा है। मैं आपको शायद प्रोग्राम लंबा हो गया, एक बात बताऊँ, एक दफ़ा इस तरह हुआ कि ब्रह्मपुत्र का पानी थोड़ा-सा काला ब्लैकिश हो, सही है। इंडिया ने शोर मचा दिया कि पानी काला क्यों हुआ? हालाँकि वो पीने के लिए नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से शुरू होता है बांग्लादेश सॉरी इंडिया में 325 किलोमीटर फिर बांग्लादेश में जाता है, जी। बांग्लादेश ही नहीं बुलाता। बड़ी मुश्किल से ये देखिए 10 दिन लगे, फिर पता चला कि एक मैंगनीज़ की एक माइन थी, वहाँ से लैंडस्लाइड हुई, वो ब्लैकिश होती है, इससे पानी काला हुआ, तब जाके चाइना ने जान छुड़ाई। अच्छा। ये विजिलेंस होती है, और ये हमारे यहाँ, कमिटमेंट और होती है। हमारे यहाँ अलोंग विद ट्री, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी ट्रीटी भी है उनके साथ, हमारे यहाँ किस शक्ल में डेटा आ रहा होता है वाटर के हवाले से, पानी कहाँ बारिश हुई। देखिए बात सुनें, मैं शायद दिन में 2 दफ़ा अल्लाह से मिल के आ जाता हूँ, लेकिन सेक्रेटरी वाटर पार्ट से मैं मिल सकता हूँ, आप मिल सकती हैं। इंडस वाटर कमीशन की अगर कैपेसिटी बिल्ड करना चाहें या कभी आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकती हैं, कभी भी नहीं। टाइम ही नहीं देंगे प्रोग्राम के लिए। टाइम देखें, बात ये है कि जो वो कर रहे हैं ना, वो कहते हैं हम अकले कूले, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक बात इसी जो प्रेस रिलीज़ में है, मैं अगर आज उनसे पूछूँ कि ये बताओ कि गुज़िश्ता 3 साल में जो फ्लो है गंभीर कलाल में, ये वाक़ई 800 क्यूसेक जाता था या 2500 क्यूसेक जाता था? तुम्हें कैसे पता? कोई या कोई दूसरी वेरिफिकेशन कनाल या में कोई कितना जा रहा ऑथेंटिक था? 400 इसका जा रहा वो था नहीं। या 800 जा रहा था? हाँ, ये कोई नहीं देखिए बता सकता। नहीं, ये मैं अगर आज मैं पूछूँ कि मुझे साबित करो कि वही पानी जाता था जो इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये ट्रीटी में लिखी है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएँगी। क्योंकि ये कैनाल बनी थी महाराजा कश्मीर के दौर में जी। 1905 में। मैं कहता हूँ कि इनको शायद मेरा ख़्याल है कि इनको ये सत मसरी भी पार नहीं कर पाए। हमारी गलतियाँ छोड़ दें, वो बात अभी नहीं करते। लेकिन कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा एक एक ख़्याल है, आप जैसे लोग यू आर वेरी यंग, यू आर मोटिवेट कर रही हैं, पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट करें कि देखिए हमारा चैलेंज ये है,
मैं एक आखिरी बात करूँ, फ़र्ज़ करें वो पानी हमारा ज़ीरो का सपोज़ हमारे तब्दीली की बिजली हाफ़ रह जाएगी, मंगले की भी हाफ़ रह जाएगी, गाज़ीपुर होता, चश्मा, जनाब बराज, यही तो सस्ती बिजली 1 या 2 रुपए की है। फ्रीज आपने सुना था सर्कुलेट क्या है? आईपीपीएस की वज़ह से। फिर तो हमें आईपीपी के कदम में बैठना पड़ जाएगा कि भाई बाप जो आप है वही बनाएँ। वो बिजली जो ₹250 यूनिट होगा फिर, हम यहाँ भी मर जाएँ। ये आपको एक और ऑप-एड है, अगर आप इस पे काम करें, ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया। ये मंगला डैम, तरबेला डैम, इवन वापडा हाउस, चश्मा, ये गाज़ी बरोथा, चनाब बराज, ये हमें अमेरिकन लोगों ने, जर्मन के लोगों ने, हॉलैंड, जर्मनी और यूके के लोगों ने अपने टैक्स पेयर मनी से ग्रांट देके, यानी समझिए फ्री बना के दी। ये उनकी अमानत है, हमारे पैसे नहीं लगे इसमें। वो इन्होंने डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। ये भी हकीकत सुन लें, आप कहें, आप सोचते हो कि अरशद अब्बासी बहुत बड़ा डैम का बनाने का एक्सपर्ट है। मेरे अलावा मैं भी बाकी एक भी नहीं है। हमसे हमसे तो एक वो बना है, नीलम झेलम, जो 2 साल बंद पड़ा हुआ है, वो भी चाइनीज़ ने बना के दी। हम्म। हमारे पे ना रहिए। ये बातें सच हैं, कहीं न कहीं करनी थी, आपको परवाह में कर थैंक यू अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे और इस कौम को एहसास दे कि वो खुद अपने दुआ दुआ करे, करें जी। अपने लिए मैंने दुआ इस भी करे, प्रोग्राम में ना इसलिए एक दुआ दुआ भी करें। करे और दवा भी करें, कुछ अपने लिए खड़े आखिर में होना। हमारा बात बात सुने, ये ऑप्शन हमारे पास कितनी सुबह से व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो जाएँगे, तबाह बर्बाद करेंगे आपको। ये प्रोग्राम ये वाला काम तो हम आज से शुरू कर च- चलें, ये वाला काम आज से शुरू करें भाई, दुआ करें और दवा के साथ साथ दवा भी करें। थैंक यू अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त नहीं, निकाला, वो बड़ी दुआ डिटेल से बस। बताया। और थैंक यू। नाजरीन, अपने लिए खुद फैसला कीजिए कि आपको हुकूमतों से क्या चाहिए। हुकूमत को अपने की खुद से भी ज़रा कोशिश करें और उनसे सवाल करें। हम तो बार बार अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ कि आपके घर के आसपास, आपके गली में, मोहल्ले में आपके नुमाइंदे आते होंगे, ये MNAs MPAs, ये सारे आपके वोट लेकर, चाहे फॉर्म 45 हो या 47 हो, आएंगे दोनों ही आपके पास। 45 वाले भी और 47 वाले भी, जब वो आए, जब वो पकड़ में आ जाए आपके, आप उससे पूछे भाई आपने पानी के लिए क्या किया और क्या। और अब्बासी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इतने एहतजाज होते हैं, इतने धरने जलसे, अभी 6 कनालों का इशू था तो सिंध पूरे में एक शोर बरपा हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कोई लीडर, हमारी कोई मजहबी जमातों के लीडर या हमारे सियासतदान उठ के कौम को एक दिन कहें कि भाई कल धरना होगा, वाघा बॉर्डर पे होगा और उधर हम जाकर शोर करेंगे, वावेला करेंगे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक आइडिया है, लेकिन ख्याल किसी को नहीं आया। तो अल्लाह करे कि आप हमारा ये क्लिप, हमारा ये प्रोग्राम उन अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचाइए कि जिनको ये सुनकर ख्याल आ जाए कि भाई थोड़ा एहतजाज भारत को भी दिखा दो ना। मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बजाय हर वक्त उनके साथ लड़ो जो आपके अजली दुश्मन है, क्योंकि वहां पर दोस्ती भी नहीं होनी। ये भी मुझे तो आज तक कभी कोई उम्मीद नहीं थी और आइंदा भी कोई उम्मीद आती नजर नहीं आ रही। बहरहाल पानी का इशू बड़ा सीरियस है, वाटर इज़ लाइफ। और पाकिस्तान की कोई ख़ास प्लानिंग इससे पहले भी और इसके बाद अल्लाह करे कुछ हो जाए, लेकिन इससे पहले भी कोई ख़ास प्लानिंग नज़र नहीं आई। हम आपस में इस बात पे भी बड़ी डिबेट करते हैं, छोटे डैम होने चाहिए, बड़े डैम होने चाहिए, भाई बड़े डैम कौन बनाता है, उसमें सिल्टिंग हो जाती है, तो छोटा डैम बना लो तो अच्छा। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ का एक प्लानिंग का एक तरीका होता है, मैकेनिज़्म होता है, रिसर्चर्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं उस सब्जेक्ट के। हर चीज़ सियासतदान के हाथ में भी ना डाला करें, कभी खुद भी अपने लिए कुछ काम डेवलप कर लिया करें और फिर लेके जाएं अपने नुमाइंदे के पास कि ये प्रपोजल है, ये फिजिबिलिटी है, ये मैंने बनाया है, ये डैम लेके जाओ और अपनी कौम के आगे और अपने वजीर आजम के आगे प्रेजेंट करो कि ये डैम हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस मसले का ये हल है। थोड़ा आप भी उनको मोटिवेट करें, लेकिन उनसे सवाल ज़रूर पूछें कि आपने हमारे हुकूक के लिए क्या किया, भारत के साथ आप किस तरह डील कर रहे हैं। ये वो आने वाले वक्तों के इश्यूज़ हैं जो हम आपको बता रहे हैं और आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस किस्म के मज़ीद अगर सेगमेंट्स आप देखना चाहें, मज़ीद इस किस्म की डिस्कशंस जो कि एक्सपर्ट्स के साथ हम करते हैं और करते रहेंगे, उनके साथ अगर आप सुनना चाहें तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, फैलाइए। हो सकता है हमारा ये इंटरव्यू किसी अरबाब इख्तियार तक पहुँचे तो उसके माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएँ और अब्बासी साहब की बातें सुन के उसको भी ज़रा कुछ हम वो कहते हैं ना ख्वाब गफलत से जगाना, तो ख्वाब गफलत से हो सकता है अब्बासी साहब किसी एक आधे बंदे को झंझोड़ ही दें। तो ये काम आपका है कि आपने अपने अरबाब इख्तियार की तरफ ये सारा मामला पहुँचाना है। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।